हालिया बारिशें और सैलाब की जो तारियां हैं, इसके नतीजे में डेथ टोल हर आने वाले घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक जो कंफर्म्ड हमारे पास रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 400 अफराद उनकी हलाकतों की कंफर्मेशन हो गई है। 670 के करीब लापता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो जायदाद, घर और बाकी सामान का नुकसान है उसके तो एस्टिमेट अभी लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या अभी ये बला टल गई है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। चेयरमैन एनडीएमए ने हमें एक और खबर सुना दी है और वो ये है कि अभी 2 से 3 ऐसे स्पेल्स मजीद आने हैं। ज़रा सुनिए। मॉनसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मॉनसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। पे दर पे सैलाब पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसमें क्लाइमेट चेंज का कितना कसूर है और कितना हमारी अपनी इस वक्त नाकामियों का और नालायकियों का कसूर है। मुल्क के बलाई इलाकों में मानसून के 7वें स्पेल ने शदीद तबाही मचा रखी है, जिनमें सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और घरों की तबाही से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून से 23 जुलाई के दौरान पाकिस्तान में बारिशों में 10 से 15% इजाफा हुआ, जिसका ताल्लुक आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से है। एक ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि बारिशें इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली माहौलियाती तब्दीली के बायस मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, जिसके नतीजे में सैलाब की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। दर्जा हरारत में इजाफा, बारिशों के पैटर्न में तब्दीली, सैलाब और ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। गुज़श्ता एक सदी में पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया है और कराची के साहिल के साथ समंदर की सतह में 1.1 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है। CNN में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इस्लामाबाद के माहौलियाती साइंसदान जेकब स्टाइन्स ने कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में ऐसे मौसमी वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो माहिरीन के लिए हैरान कुन हैं। स्टाइन्स ने बताया कि वो मौसमी वाक़यात जिनकी माहिरीन को 2050 तक रूनुमा होने की तवक्को थी, 2025 में ही वकूअ पज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि इस साल गर्मी की शिद्दत औसत दर्जा हरारत से कहीं ज़्यादा रही है। माहौलियाती साइंसदानों के मुताबिक जब फिजा का दर्जा हरारत बढ़ता है तो वो ज़्यादा नमी जज्ब कर सकती है, जिसकी वजह से बारिश की शिद्दत बढ़ जाती है और नतीजतन सैलाब के इम्कानात और भी बढ़ जाते हैं। अल जज़ायर के मुताबिक गुज़श्ता साल वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और अतालवी तहकीकी इदारे के मुश्तरका मुताले के मुताबिक पाकिस्तान में 13,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स मौजूद हैं। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा इन ग्लेशियर्स के पिघलने का बायस बन रहा है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान ने 2022 में अपनी सबसे तबाहकुन मानसून का सामना किया, जिसमें शदीद सैलाब आए, जिन्होंने 1700 से ज़ायद अफराद की जानें ली और तकरीबन $40 अरब का माली नुकसान हुआ। मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए हंगामी और तवील मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत को कौमी माहौलियाती इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए है कि तमाम इदारे मुतहर्रिक हों। पाकिस्तान को $50 अरब की इस वक्त ज़रूरत है मौसमियाती इस जंग को जीतने के लिए, एटलीस्ट इसका एक डिसेंट रिस्पॉन्स देने के लिए। SDPEI की रिपोर्ट के मुताबिक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के खतरात का मुकाबला करने के लिए सालाना $50 अरब की ज़रूरत है। आलमी बरादरी ने $10 अरब की इमदाद का वादा किया, मगर अब तक सिर्फ $2.8 अरब ही पाकिस्तान को मौसूल हुए। रोजनामा डॉन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुतवक्के सालाना नुकसानात हर साल $20 अरब तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है जो पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को पटरी से उतार सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से आफात में $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सिर्फ फिजाई आलूदगी सालाना 1,28,000 से ज़ायद कबलस वक्त अमवात का सबब है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान की GDP में 8% की कमी, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत को कम करने की तमाम तर कोशिशों पर पानी फेरने के लिए GDP में 9% की कमी काफ़ी होती है। जून 2025 की आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में मजीद इजाफा हुआ है, जहाँ 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर मौसमियाती खतरात जैसे हीट वेव और सैलाब का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क की सालाना इक्तसादी पैदावार में 18% तक कमी वाक़ई हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़राअत की पैदावारी सलाहियत में 10 से 20% कमी वाक़ई हुई है, जिससे तंगी मुआश और मईशत दोनों दबाव का शिकार हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे पहले ही ग़िज़ाई किल्लत से मुतासर हैं, वहाँ मौसमियाती तब्दीलियों के इजाफी बोझ की वजह से ख़ानदानों की अपनी हालत को बेहतर बनाने की सलाहियत
انتہائی محدود ہو جائے گی۔ پاکستانی حکام کے مطابق عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ شدید ممالک میں شامل ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ، اور اس وقت جو پاکستان میں ایک ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور جو ناردرن ایریاز ہیں، اس پہ جو کوارڈینیشن ہے خاص طور پہ وفاق اور صوبوں کی، وہ ایک بہت ہی کلیدی کام ہے۔ اس سے جڑے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پہلا سوال ہر کوئی یہ پوچھے گا کہ کتنی پریپیئرڈنس ہماری ہے، کتنا ایکسکیوز ہم اس وقت کلائمیٹ چینج کے اوپر ڈال سکتے ہیں بلیم، اور کتنا اس میں اپنے ان ایکشن پہ۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بہت شکریہ مصدق صاحب جوائن کرنے کے لیے۔